लोग को आज देखना है बिहार में किसान सभा का गठन। बिहार में आखिर किसान सभा का गठन क्यों हुआ था? बिहार में किसान सभा का गठन। देखिए, बिहार में किसान सभा का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि किसानों पर बिहार में सबसे ज़्यादा अत्याचार की जा रही है। बिहार में ही नहीं, देश के अनेक राज्य में या देश के अधिकांश राज्य में किसानों पर जबरना, टैक्स, तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती, अन्य प्रकार की जो समस्याएं है, बाढ़ की वजह से अगर फसल दह गया तभी भी टैक्स, सुखाड़ की वजह से सूख गया तभी भी टैक्स, इससे किसान परेशान हो चुके थे। अंत में किसान उग्र हो गए। उग्र होके उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उग्र होके आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आंदोलन जब शुरू किया तो उनको अपने शक्ति का और अपने अधिकार का आभास हुआ। अपने आंदोलन के बाद अपने शक्ति और अधिकारों का आभास हुआ। अब देखिए, आप लोग पूछिएगा कि सर, किसान जब लड़ने लगा, आंदोलन करने लगा, जब उनको सताया जाता था, तो अगर आप किसी को ज़्यादा सताइएगा तो वो आपके विरोध में आवाज़ उठेबे करेगा। किसान ने जब आंदोलन शुरू की, उग्र हो गया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, तब उन लोग को लगा कि नहीं, हम लोग अपना अधिकार के लिए, हम लोग के पास भी शक्ति है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। उन्होंने भिड़ गया। किसान क्या किया? भिड़ गया। ठीक है ना? 1920 के दशक में 1920 के दशक में बिहार, झारखंड, चाहे उस समय का बिहार इसी में था, ठीक है ना, बिहार में था, आप लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब तथा अन्य राज्य में किसान सभा का गठन अब हुआ था। अब आप पूछिएगा कि ये गठन क्यों हुआ? पहले समझ जाइएगा, ये गठन क्यों हुआ। जब अगर किसी को 20-30 आदमी मिलकर उसको क्या करता है, दबाता है, तो इन लोग ने सब किसानों को, जिनको अत्याचार, जिनको क्या किया जाता, जुल्म किया जाता था, उस सबको इकट्ठा करने का जिम्मेवारी ली। और हम आपको बताते हैं कि 1922 और 23 के बीच में 1922-23 के बीच में बिहार के मुंगेर जिले में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। अब हम आपको बता दे रहे हैं, बिहार के मुंगेर जिले में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में 1922-23 के बीच में
किसान सभा का पहला का किया गया था? हाँ, गठन मतलब सभा किया गया था। इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि चंपारण में 1917 में ही चंपारण क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जब चंपारण सत्याग्रह हो गया था, उसके बाद सभी किसानों का अपना अधिकार, ठीक है ना, और क्या हुआ था? अपना अधिकार और अपना शक्ति का आभास हुआ था और उन्होंने सभा की गठन करना शुरू कर दी। उसके बाद बताया जाता है, ठीक है ना, सभा का गठन हुआ। ये सभा जो था किसान सभा था, ठीक है ना, ये किसान सभा था। उस समय यह उतना प्रबल नहीं था। किसान सभा था उस समय क्या था? यह दुर्बल था। क्या था? दुर्बल, मतलब यह उतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन 1928 की जब ईस्वी आया, 1928 की ईस्वी आया, तब यह पूर्ण रूप से किसान सभा यह प्रबल हो गया। ठीक है ना, ये सभा मतलब क्या हो गया? प्रबल हो गया, ये और उग्र हो गया, ये शक्तिशाली बन गया। लेकिन 1922-23 में जब शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में जो गठन किया गया था, यह उतना शक्तिशाली का था नहीं था। और उसके बाद पटना जिला के एक प्रखंड या जगह कह सकते हो बिहटा में स्वामी सहजानंद जादू नंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि कब बताया गया था? किसान सभा का गठन बताया गया था 1900, एक तो हुआ था बिहार में 1900 कब? 1922-23 में हुआ था। लेकिन सहजानंद, ठीक है ना, जादू नंदन और कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1929 में पटना के बिहटा में बहुत बड़ा किसान सभा का गठन किया गया। इस किसान सभा का गठन उसी समय, ठीक है ना, पटना से ही नजदीक छपरा जिला के सोनपुर में हुआ था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उस सभा को संबोधित किए थे। कब? 1929 में, जब बिहार में पटना जिला में बिहटा और छपरा या सारण जिला के आप बोल सकते हैं सोनपुर में जब किसान सभा का गठन हुआ था, तब उन्होंने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और इस सभाओं का क्या किया था? आंदोलन। उनके आने से इस आंदोलन में और भी शक्ति का बढ़ गई और भी यह हो गया, शक्ति आ गई और किसान में उत्साह जगने लगे। और सभी किसानगण जो थे, सभी किसान साथी जो थे, इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने लगे और अपने आवाज़ों को उठाने लगे। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको हटाना है। अब क्या हुआ? ये जो आप लोग से चलता है, ठीक है, आप लोग एक ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल 1936 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ
में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब आपको बता रहे हैं, ठीक है, लखनऊ में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1900 गठन हुआ था। अब आपको बता रहे हैं, जब ये 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, उस समय बिहार में बकास्त आंदोलन 1937-38 के बीच में शुरू था। 1937-38 के बीच में शुरू था। इसका मांग कांग्रेस द्वारा फौजपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू नेतृत्व में हुआ था। उसी अधिवेशन में मांग उठा। अब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जो हम लोग का ये किसान सभा का जो गठन चल रहा था, ठीक है ना, और ये जो कौन सा आंदोलन चल रहा था बिहार में, बर्खास्त आंदोलन चल रहा था। इसका मांग कब किया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन फौजपुर में चल रहा था। फौजपुर में जब अधिवेशन चल रहा था, वहाँ के अध्यक्ष या उस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसी में मांग की गई थी कि बिहार में बर्खास्त आंदोलन चलाया जाए, जो किसानों के लिए लाभकारी था। जो किसके लिए लाभकारी था? किसानों के लिए लाभकारी था। और यहीं से किसानों ने पूरे भारत में और पूरे भारत के जितने भी आंदोलन थे उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और अपना शक्ति का आभास कराया। आज के लिए किसान सभा के गठन में इतना ही। धन्यवाद।